रक्तदान करना सभी ने सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने रक्तदान किया है, लेकिन ये कम लोगों ने सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने अपनी जो आँखें हैं वे भी दान कर दी है। लेकिन इसी को आगे बढ़ाने के लिए जो समर्पित युवा समिति के अध्यक्ष हैं, अमित पटपटिया जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं और ये किस तरह से लोगों को प्रेरित करते हैं आँखें दान करने के लिए, नेत्र दान करने के लिए, हम इनसे सीधा जानकारी करते हैं। सबसे पहले तो आपका अमित भाई खुद में स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद फिरोज़ भाई, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इस मुद्दे को पब्लिक के लिए चुना क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। जैसा कि आपने अभी कहा कि रक्तदान तो कॉमन हो गया है, लेकिन एक टाइम था जब रक्तदान भी कॉमन नहीं था। आज नेगेटिव ग्रुप्स में या कह लीजिए जो रेयर ब्लड ग्रुप्स होते हैं, उनमें भी हम लोग ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं आते किसी की सेवा में। लेकिन एक टाइम था जो नॉर्मल ब्लड ग्रुप है, उसके लिए भी लोग बड़े परेशान हो जाते थे। तो वो समय भी हमने देखा है, तो अभी वही फेज़ हम दोबारा से अपनी लाइफ में लेकर आए हैं नेत्रदान के रूप में। नेत्रदान बड़ा टिपिकल हो जाता है क्योंकि एक जीवित व्यक्ति को आप रक्तदान के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके परिवार को ऐसे दुःख के समय में जाकर नेत्रदान के लिए बात करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले ही वो व्यक्ति एक दुःख के सागर में डूबा हुआ होता है। और ऐसे में जाकर अगर हम उसे नेत्रदान के लिए कहते हैं तो थोड़ी-सी एक ऑकवर्ड स्थिति हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि जैसे-जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, लोगों को ज्ञान बढ़ रहा है लोगों का, या हम लोग जैसे लोगों को जो चेतना जगा रहे हैं, तो उसने अपना कार्य जो है रंग दिखाना शुरू कर दिया उस कार्य ने। तो अब लोग नेत्रदान के लिए प्रेरित होकर काम करने लगे हैं, हमारा साथ देने लगे हैं, और उसी के फलस्वरूप 2023 में जुलाई से और दिसंबर के महीने तक हम लोगों ने 3 लोगों का नेत्रदान कराया, और अभी तो 2024 शुरू ही हुआ है। ऐसे में हम लोगों ने 2 लोगों का अभी तक नेत्रदान करा दिया है। और मैं यहाँ जानकारी दे दूँ कि एक व्यक्ति जब 2 नेत्र अपने दान करता है, तो उससे 2 लोगों को रोशनी मिलती है। क्योंकि एक व्यक्ति को, एक जो अपना आँखें खो चुका व्यक्ति होता है या दृष्टिबाधित व्यक्ति होता है, उसको सिर्फ़ एक आँख लगाई जाती है और एक आँख किसी और व्यक्ति को लगा दी जाती है। तो ऐसे में अभी तक सभी लोगों के सहयोग से हम लोग 10 लोगों को आँखों की रोशनी दे चुके हैं। नेत्रदान के लिए प्रेरित करना कितना चुनौतीपूर्ण अमित पटपटिया के लिए इस वक्त है? चुनौतीपूर्ण तो देखिए किसी भी कार्य के लिए आज किसी के आगे कहना झोली फैलाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो हम समाज के लिए झोली फैलाते हैं लोगों के आगे, और वो झोली जो है ज़्यादातर लोग भर ही देते हैं। मतलब चुनौती तो रहती है, लेकिन मैंने जैसे बताया किसी घर में मृत्यु हो गई हो और ऐसे घर में जाकर हम बात करें कि आप इनके नेत्रदान कर दीजिए, तो बड़ा एक सिचुएशन थोड़ी ऑड हो जाती है। लेकिन क्योंकि हम सच्चे दिल से और किसी की भलाई के लिए हम कोई काम करते हैं, तो हम इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होके आते हैं, तो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, मना ही तो करेगा ना। तो हमें कोई दिक्कत नहीं लगती। चुनौती तो है ही है, हर अच्छे काम में चुनौती आती है, इसमें भी आ रही है। लेकिन उम्मीद है कि जिस प्रकार से लोगों ने रक्तदान में हमें हमारा साथ दिया है, वो नेत्रदान में भी हमारा साथ देंगे। इस दुःख की घड़ी में जब आप जाते हैं तो व्यक्ति पूरा एक दुःख का माहौल वहाँ पे रहता है। तो इस माहौल में उन्हें नेत्रदान के लिए प्रेरित करना कितना मैनेज करना पड़ता होगा वहाँ पे? बेसिकली मैं आपको जानकारी दे दूँ कि नेत्रदान जो है वो मृत्यु के 6 घंटे के अंदर-अंदर करना होता है। उसके बाद वो नेत्रदान नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में एक व्यक्ति के घर जिसके यहाँ मौत हो गई हो, बड़ा बड़ा मुश्किल रहता है कि उन्हें जाके समझाएँ। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम किसी नेक कार्य के लिए जा रहे हैं, और उन्हें समझाते हैं कि जब आप व्यक्ति को अभी इसका अंतिम संस्कार कर देंगे, तो ये उसके बाद इनकी आँखें कोई काम नहीं आएँगी। उसके मतलब जल जाएँगी, आँखें खत्म हो जाएँगी। लेकिन यदि आप इनके नेत्रदान करते हैं, तो वो मरने के बाद भी किसी को जीवन, मतलब एक तरह से उसका जीवन ही बदल रहे हैं ना। तो उसकी और जब एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को आँखें मिल जाती है ना, तो केवल एक व्यक्ति को नहीं मिलती, उसका पूरा परिवार उससे इफ़ेक्ट होता है, उसके परिवार को खुशियाँ लौट आती हैं, उसके अड़ोस-पड़ोस वालों को भी अच्छा महसूस होता है। एक जो भी कह लो कि किसी के ऊपर डिपेंड व्यक्ति होता है, दिव्यांग व्यक्ति होता है, उ उसकी ज़िम्मेदारी समाज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा होती है। समाज को उसे सँभालना पड़ता है। लेकिन जब वो व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है, तो वो भी कहीं न कहीं समाज के लिए कुछ अच्छा करता है। तो हम एक तीर से एक तरह से कहें तो 2 शिकार करते हैं, एक पन 2 गाज हो जाते हैं। एक तरफ तो एक व्यक्ति को, मतलब जो चला गया है दुनिया से, वो भी एक अच्छा काम करते हुए जा रहा है, और एक व्यक्ति जिसे आँखें मिली हैं, तो उसका परिवार, उसका समाज, उसका अड़ोस-पड़ोस वो भी इफ़ेक्टेड हो रहा है और पॉज़िटिवली इफ़ेक्टेड हो रहा है। और समर्पित युवा हमेशा पॉज़िटिविटी की तरफ जाने वाली संस्था है। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमें ये माध्यम बनाया ईश्वर ने कि हम लोगों को जाकर समझा सकें। आपने बात की अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो 6 घंटे के भीतर वे
नेत्रदान कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो वो जो नेत्रदान किए गए हैं, तो वे एक व्यक्ति को जिसकी आँखों की रोशनी नहीं है, उसको कितने समय में उसको लगाया जा सकता है और कितने समय में वह एक्सपायर हो जाएँगी? मतलब लगभग 24 से 48 घंटे के अंदर लग जाती हैं वो आँखें। और जो मतलब अभी तक मेरे पास जानकारी है, क्योंकि मैं भी अभी कुछ समय से ही इस सेवा में हूँ। मेरे पास जो जानकारी है, जो आई बैंक्स होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करके रखते हैं अड़ोस पड़ोस में। जैसे मुजफ्फरनगर के जो आई बैंक हैं वो मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में है, जो बेगराजपुर में है। इसके अलावा मेरठ में है, तो वो आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन रहती है। इसमें क्या क्या रहता है कि जिसको आंखों की जरूरत होती है, जिसको मतलब जो इस तरह का दृष्टिबाधित व्यक्ति होता है, वो अपना रजिस्ट्रेशन जाकर आई बैंक में करा देता है। और जब कभी इस प्रकार का कोई केस आता है जिसमें आई बैंक को आंखें मिलती हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो प्रेफरेंस पे नाम लिखे होते हैं, जो पहले नाम लिखे होते हैं, वो सीरियल नंबर से आते हैं, तो उनको कांटेक्ट किया जाता है कि भाई आप आ जाएं, आपके लिए हमारे पास व्यवस्था है। और मान लो लगता है कि उनके पास अभी कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो दूसरे आई बैंक्स में जहाँ पर होता है तो कांटेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अभी हमने जो परसों आई डोनेशन कराया है, उसमें एक व्यक्ति मुजफ्फरनगर का लाभान्वित हुआ है और एक व्यक्ति मेरठ का लाभान्वित हुआ है। तो दो शहरों के दो व्यक्ति को मतलब ईश्वर ने हमें इस काबिल बनाया, या हमें ऐसी प्रेरणा दी कि हमारे माध्यम से ये कार्य हो सके। तो हम बड़े मतलब भगवान के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इस सेवा के लिए चुना। नेत्रदान को लेकर आप प्रयास कर रहे हैं, कैसे मन में आया अमित पटपटिया के कि नेत्रदान का एक अभियान चला जाए, जैसे रक्तदान किया जाता है, ऐसे ऐसे ही नेत्रदान का एक चला जाए और लोगों की जो रोशनी है, वो जिस व्यक्ति की रोशनी चली गई है, उस व्यक्ति को रोशनी दी जाए। बेसिकली सिर्फ मेरे ख्याल में नहीं आया ये बात, हमारे जो हमारे बड़े भाई हैं संगठन में, हमें जो गाइड भी करते हैं, संजीव अरोड़ा जी हैं। उन्होंने भी इस बारे में हमसे, हम लोग आपस में बैठते थे तो बात करते थे, क्योंकि रक्तदान के साथ साथ हम लोग प्लेटलेट्स डोनर भी तैयार कर रहे हैं। जब इस बार डेंगू का सीजन आया तो 300 प्लस लोगों की जिंदगी और समर्पित युवा के प्रयासों से बच गई। करने वाला तो ईश्वर होता है, लेकिन माध्यम बनाया गया हमें ईश्वर के द्वारा। और उसमें संजीव भाई साहब की, शक्ति भाई साहब की, अखिल जी की, हितेश भाई की, बहुत से लोगों के उसमें काम रहे। अमित छाबड़ा हैं, गुलशन जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काम करा। तो हम लोग आपस में बैठ के जब भी हमें मौका मिलता है तो बात करते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं। तो बात ये आई कि एक नेत्रदान भी एक ऐसा फील्ड है जिसपे हमें काम करना चाहिए। हम प्रयासरत हैं कि मुजफ्फरनगर में सरकारी अस्पताल में भी आई बैंक बने। हमने इसके बारे में मंत्री जी से भी बात की है। कहीं ना कहीं वो भी हमारे विचार से सहमत हैं। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि मुजफ्फरनगर के जो जिला अस्पताल है उसमें भी ये सुविधा मिले। जब कोई सुविधा पास में मिलने लगती है ना, तो थोड़ा सा लोग उसकी तरफ और आकर्षित होते हैं। हालांकि मैं इस बारे में जानकारी दे दूं, क्योंकि जैसे ब्लड डोनेशन करने के लिए एक व्यक्ति को या तो ब्लड ब्लड बैंक में जाना पड़ता है या शिविर में जाना पड़ता है, दो ही माध्यम होते हैं। लेकिन आई डोनेशन में जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आई डोनेशन कराने के लिए मेडिकल टीम घर पर आती है। और उसमें कोई कोई खून वगैरह वाला मैटर नहीं होता, निकलता नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। बस ऊपर से जो आप ये लेंस देख रहे हैं, सिर्फ एक ये लेंस लिया जाता है, और वो लेंस जो है वो प्रत्योपित किया जाता है। तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। परिवार वाले भी मतलब आज 5 हम लोगों की करा चुके हैं, तो किसी परिवार वाले की कोई हमारे पास कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। बल्कि जितनी बार हम लोग इस रास्ते पे जा रहे हैं, उतने ही लोग हमारे साथ और जुड़ते जा रहे हैं। टीम को कितना समय लगता है लेंस निकालने में आपको? देखिए, जो उनका कार्य है, उस कार्य में उनको मुश्किल से आधा घंटा लगता है, आधे से पौना घंटा मैं मान सकता हूँ, बस इतनी ही देर लगती है। और वो भी क्योंकि मैं क्योंकि 5 आई डोनेशन हुए, मैं पांचों में खुद वहां साथ में उनके साथ ही रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बड़े इजीली काम हो जाता है। और बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं जो आते हैं, और उनके गाइडेंस में सारे काम होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। और आधे से पौने घंटे में काम फ्री हो अगर जाता है। किसी के परिवार में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो अगर वो नेत्रदान करना चाहता है, कराना चाहता है, तो वो कैसे, किस नंबर पर संपर्क करे जो जब टीम उनके घर आए? मेडिकल टीम के बजाय तो वो हमसे संपर्क करे तो ज़्यादा अच्छा है। मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम अमित पटपटिया है और मेरा मोबाइल नंबर है 74 17 14 1000। और आदरणीय संजीव भैया से हमारे संपर्क कर सकता है 94 12 11 0099 पे। हम दोनों के नंबर हमेशा 24 घंटे खुले होते हैं, और हम सेवा के लिए तैयार हैं। ईश्वर सभी के परिवार के सदस्यों को लंबी उम्र दे, लेकिन ये भी श्योर है कि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और अगर जीते जी आप अच्छे काम कर रहे हैं और जाते जाते भी अच्छा काम कर जाएं, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप किसी की जीवन पे एक बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहे हैं। हम लोग अब नारा देते ही हैं, जो नारा हम बचपन से सुनते आए हैं कि जीते जी रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान। तो ये नारे को हम अब वाकई चरितार्थ करने की स्थिति में हैं। अब लगता है कि पब्लिक हमारी बात सुनती है,
हम जो लोगों से विनय करते हैं, लोगों को जो समझाने की कोशिश करते हैं, उसे सिंसियरली लेती है, सीरियसली लेती है। और ईश्वर की बड़ी कृपा है कि हम सेवा के जिस मार्ग पे भी पैर रख रहे हैं, उस मार्ग पर हमें बहुत अच्छी सफलता मिल रही है। ये थे हमारे साथ अमित पटपटिया। लगातार रक्तदान को भी लेकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब नेत्रदान को लेकर इनके प्रयास जारी हैं। कुछ लोगों के नेत्रदान इन्होंने कराए भी हैं और जिस व्यक्ति की रोशनी चली गई थी, उस व्यक्ति को रोशनी दिलाने में भी एक भूमिका निभाई है। देखते रहिए खोज न्यूज़, मैं आपके साथ हूं।